जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड यानी कि बीएसईबी के थ्रू ऐसे कि बिहार स्टेट 2026 एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा डिटेल्स हम आपको बताएंगे, फुल डिटेल्स। जिसमें पेपर 1 में कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, पेपर 2 के लिए कौन एलिजिबिलिटी होंगे, सब्जेक्ट लिस्ट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न, आवेदन की तिथि, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। कौन कौन से लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको ऐसे कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार लेकर के चलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 का आयोजन। तो आप इसमें देखेंगे तो विषय आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, परीक्षा का विषय आपको यहाँ पे देखेंगे, जिसमें पेपर 1 दिया गया। पेपर 1 में आपको यहाँ पे माध्यमिक बताया गया। माध्यमिक विषय में आप जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन कौन सा विषय रहेगा, आप इसमें देखेंगे तो पेपर 1 में यहाँ पे एक क्रम संख्या और विषय समूह दिया गया। विषय आपका आपका यहाँ पे सामान्य विषय एक होगा, दूसरा आपको यहाँ पे शारीरिक शिक्षा होगा, तीसरा आप यहाँ पे देखेंगे तो संगीत विषय होगा, उसमें ललित कला विषय होगा, नृत्य विषय। टोटल आपको 5 विषय देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको जनरल विषय यानी कि सामान्य जो विषय होगा उसमें आप देखेंगे तो कितने प्रकार का है, तो टोटल आपको यहाँ पे 12 प्रकार का विषय देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ये टोटल आपको 12 प्रकार का ऐसे कि आपको सामान्य विषय यानी कि जनरल सब्जेक्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका विषय कोड आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रखा गया, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में कम से कम 50% अंकों के साथ आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए हुए हैं यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में किए उत्तीर्ण है, एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में बीएड यानी कि आपके साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं विषय समूह में, कोई भी विषय समूह हो तो आप वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया नंबर की कम से कम 50% अंक होना चाहिए। उसके बाद अथवा दिया गया या करके आप यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप ये वाला फॉलो करेंगे, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर या फिर इसके समतुल्य या फिर इसके इक्विवेलेंट जो कोर्स होता है उसमें कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर में तथा 13/11/2002 के अधिसूचना यानी जो है राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद जो मान्यता प्राप्त आवेदन विश्वविद्यालय है उसके लिए बीएड यानी कि जो होता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान शिक्षा में बीएड किए हुए हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 45% मार्क्स है तब आप यहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर इसके इक्विवेलेंट है तभी। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो शारीरिक शिक्षा आता है। शारीरिक शिक्षा में भी आपको बहुत प्रकार का ऐसे कि देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि एक विषय एक वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल जो विषय होता है उसके रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन में जो वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट से 45%, तथा यहाँ पे बताया गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो होता है या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल कूद या फिर ऐसे कि खेल प्रतियोगिताओं तथा एथलेटिक्स में सहभागिता, अगर जो ये सब में आप पार्टिसिपेट किए हुए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऐसे कि 45% अंकों सहित स्नातक या राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर अंतर है, आप इसमें जो खेल कूद विषय अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता लिए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये शारीरिक विषय के लिए है, इसमें आप इसको पूरा तरीके से पढ़ लेंगे, जैसे 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। अगर शारीरिक शिक्षा से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको 45% अंक है तब आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ये शारीरिक शिक्षा यानी कि पेपर 1 के लिए। आपको यहाँ पे टोटल जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे बताया गया, जिससे आप देखेंगे शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक जो होता है यानी कि 3 वर्ष का जो ग्रेजुएशन होता है वो, या फिर ऐसे कि बीपीएड जो शारीरिक शिक्षा में 3 साल का ग्रेजुएशन जो होता है उससे, या फिर बीपीएड पाठ्यक्रम किए हुए हैं
या फिर इसके समतुल्य या फिर इसके इक्विवेलेंट जो कोर्स होता है वो आप किए हुए तो आवेदन कर सकते हैं। अथवा इसी तरीके से और भी है, जैसे ऐसा स्नातक जिसमें खेल कूद, खेलों, एथलेटिक्स में राज्य या फिर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व किया हो, आप पार्टिसिपेट किए हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें यूनिवर्सिटी लेवल पे आप प्रतिनिधित्व किए हैं, उसमें पार्टिसिपेट किए तो आप आवेदन कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से संगीत विषय है। संगीत विषय में देखेंगे तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से संगीत विषय में, आपको यहाँ पे बताया गया संगीत शिक्षा में स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन जो किया है संगीत विषय से आपको 50% अंक होना चाहिए। अथवा यहाँ पे बताया गया उसके समकक्ष अर्थ या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई और कोर्स किए तो आवेदन कर सकते हैं। जिससे मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न होना चाहिए। अगर उत्पन्न होता है तो उसके अनुसार प्रशासनिक विभाग जो होता है उसका मेन डिपार्टमेंट, उसके अनुसार निर्णय अंतिम होगा। उसके बाद ललित कला जो विषय होगा उसमें आप देखेंगे तो सेम उसी तरीके से न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित विषय में स्नातक हो, यानी कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से नृत्य विषय भी है, आप ग्रेजुएशन नृत्य शिक्षा में जैसे कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं आप 50% मार्क्स के साथ तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें विशेष विद्यालय अध्यापक भी यहाँ पे दिया गया, जैसे कि अभी कोई ऐसे कि पढ़ा रहे टीचिंग लाइन में है तो उनके लिए भी है, जैसे कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं आप ग्रेजुएशन कम से कम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। दूसरा आप बताया गया कि जैसे भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद वैध जो होता है CRR नंबर आधारित हो, या फिर ऐसे कि बताया गया आप कोई भी जैसे हो गया बीएड के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के संस्थान से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो, एवं बताया गया कि भारतीय पुनर्वास परिषद में वैध CRR नंबर धारित हो। इस तरीके से आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे नोट में भी बताया गया जैसे अभ्यर्थी अपने स्नातक में पाठित विषय के अनुसार किसी विषय में एक विषय कोड का चयन कर सकते हैं। आप जो आवेदन करेंगे कोई भी आप एक विषय का चयन कर सकते हैं विषय कोड के अनुसार। उसमें आपको विषय समूह भी देखने के लिए मिल जाएगा। मान लिया कोई ग्रेजुएशन किए हुए हैं गणित से किए हैं तो गणित के साथ साथ आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे स्नातक स्तर पर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं गणित से तो उसके साथ अगर जो आपको भौतिकी यानी कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय आपको स्नातक स्तर पर पठित हो, आपके साथ जो सब्सिडी पेपर होता है उसमें आपको ये सब में से कोई 2 पेपर आपका होना चाहिए सब्सिडी के रूप में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे जैसे विज्ञान कोई अप्लाई कर रहे हैं साइंस के लिए तो उसमें भी देखेंगे तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान या फिर रसायन विषय से पठित अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। साथ ही साथ इसमें बताया कि इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा भी दिया गया जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये सब आपका सब्सिडी पेपर या फिर जैसे बायोटेक्नोलॉजी या फिर करते हैं तो उस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके लिए सब्सिडी पेपर कौन कौन सा रहने वाला है। सामाजिक विज्ञान में भी सेम उसी तरीके से है, आप इसको देख लेंगे। यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया। उसके बाद आपको यहाँ पे पेपर 2 देखने के लिए मिलेगा उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, जो पेपर 2 के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो उनके लिए भी विषय दिया गया जिसमें सामान्य विषय आपको होगा। सामान्य विषय में आपको यहाँ पे टोटल 25 प्रकार का विषय देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद वाणिज्य होता है, वाणिज्य के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस के बाद संगीत, कृषि, आपको यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट इसमें भी देखने के लिए मिलेगा। जिसमें पहला जो है सामान्य विषय उसमें आप देखेंगे तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित और भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये टोटल आपको सामान्य विज्ञान देखने सामान्य विषय में देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल 25 प्रकार का आपको जिसका सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं विषय कोड दिया गया है। इस तरीके से विषय कोड के अनुसार है कि आप कोई भी एक विषय सेलेक्ट करके भर सकते हैं। जिसमें पेपर 2 के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या रखा गया तो आप यहाँ पे देखेंगे तो विनिविष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों के सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री आप किए हुए हैं, साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के सहित
पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं यानी कि मास्टर डिग्री, और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए आपके पास, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी भी विषय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कम से कम 50% अंकों के साथ है और बीएड होना चाहिए, या फिर बीएससी एड जो होता है ये भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो मास्टर डिग्री किए हुए हैं उनके लिए। उसके बाद आप यहाँ पे सेम उसी तरीके से देखेंगे तो अथवा बताया न्यूनतम 55% अंकों के साथ या उसके समकक्ष जो ग्रेड होता है के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री होना चाहिए तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा विषय देखेंगे जो आपका वाणिज्य है, उसमें देखे बताया गया है वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों के सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री आप किए हुए हैं किससे, वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ, और अथवा तथा सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता आपके पास होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जो वाणिज्य विषय में है जैसे कि उद्यमिता हो गया, अकाउंटेंसी हो गया जिसमें लेखा शास्त्र बोलते हैं, बिजनेस स्टडी हो गया, ये सब आप हैं तो आप कर सकते हैं आवेदन बिल्कुल। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस में न्यूनतम 50% अंकों के साथ विषय समूह से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उपाधि होना चाहिए। फिर DOAE आपको यहाँ पे CC आपको स्तर से ए ग्रेड का जो स्तर होता है यानी कि ए लेवल का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर किसी भी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री किए हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर AICTE किससे मान्यता प्राप्त संस्थान में BE यानी कि कंप्यूटर साइंस या फिर IT से किए हैं, या फिर बीटेक किए हुए कंप्यूटर साइंस या IT से, या फिर इसके समकक्ष आपके पास कोई डिग्री है तो आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए या फिर विश्वविद्यालय से प्राप्त होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया AICTE के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में अगर जो BE या फिर बीटेक किए हुए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए यानी कि कंप्यूटर में PGDCA होना चाहिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। या फिर बताया गया है अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, अगर जो कंप्यूटर साइंस से आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं, या फिर MCA अथवा या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि इसके इक्विवेलेंट यानी कि MCA या फिर कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री किए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक या फिर BCA किए हुए हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास यहाँ पे BCA का भी डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में स्नातक किए हुए हैं, या फिर समकक्ष विषय में स्नातकोत्तर, या फिर सेम इसी तरीके के विषय में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं विषय में किसी भी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि PGDCA आप किए हुए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो कंप्यूटर साइंस है उसके लिए आपको यहाँ पे नोट दिया गया जैसे कि कंप्यूटर विषय में कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। अगर जो आप बीएड नहीं किए हुए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। यहाँ पे एक और भी है जैसे कि MCA का 3 वर्षीय कोर्स यानी कि 6 सेमेस्टर का जो होता था पहले, अगर जो वो भी आप किए हुए हैं 3 वर्ष का जो MCA है वो भी आप किए तब आप अप्लाई कर सकते हैं फिर भी। उसके बाद कृषि विषय के लिए आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जैसे न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त संस्थान से या फिर संस्थान से कृषि या फिर उद्यान में स्नातक ग्रेजुएशन, या फिर एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, या फिर जेनेटिक या एटोमोलॉजी, या फिर प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस, टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, इस तरीके से आप विषय में पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी नोट दिया गया मान्यता प्राप्त संस्थान के संदर्भ में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर आपको ऐसे कि अंतिम जो निर्णय होगा वो विभाग के द्वारा किया जाएगा। सेम उसी तरीके से संगीत का भी देखेंगे तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। स्नातक में संगीत विषय होना चाहिए यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है मास्टर डिग्री आप अगर जो संगीत से किए हुए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे विषय समूह देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि फिजिक्स अगर जो लेते हैं तो आप उसके लिए कौन कौन सा सब्सिडी पेपर वगैरह होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है ये मास्टर डिग्री में। जैसे फिजिक्स में होता है फिजिक्स, क्योंकि मास्टर डिग्री में आपको सब्सिडी पेपर नहीं देखने के लिए मिलता है, उसका टोटल भाग देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इस तरीके से। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री,
उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉटनी में या फिर जूलॉजी, आपको बॉटनी में जूलॉजी या फिर लाइफ साइंस या बायो साइंस या जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इस तरीके से आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद इसका जो पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया कि पैटर्न, जो इसका एग्जाम पैटर्न होगा वो टोटल 150 नंबर का होगा, जिसमें निर्दिष्ट विषय वस्तु या यानी कि आपका जो मेन पेपर होगा उसमें आपको 100 नंबर का रहेगा। साथ ही साथ शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता जो आपका होगा वो 50 नंबर का होगा। तो दोनों मिला करके आपको यहाँ पे 150 नंबर का होने वाला है। इसका जो आवेदन की प्रक्रिया है, आप यहाँ पे देखेंगे तो कैटेगरी वाइज छूट भी मिलेगा उम्र सीमा में। तो जैसे कि उम्र सीमा की छूट आपको जो होता है, अनारक्षित वर्ग के पुरुष है तो उनके लिए अधिकतम आयु का सीमा जो है वो आपको 37 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी से महिला है तो उनके लिए 40, पिछड़ा वर्ग से पुरुष और महिला के लिए 40, अति पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष और महिला के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति के जो पुरुष और महिला उनके लिए 42, अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला उनके लिए 42 साल। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तीर्ण की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो कितना पास होना चाहिए वो आप यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य कोटि से अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50% अंक आता है तो आप पास कर जाएंगे। यानी कि 150 नंबर में आपके पास 75 नंबर आता है तो आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के देखेंगे तो 45%, 45.5% अंक होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देखेंगे तो 42.5%। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का देखेंगे तो 40% अंक होना चाहिए। साथ ही साथ दिव्यांग और महिला कैटेगरी से आते हैं तो अभी आप 40% अंक होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो बताया गया है पेपर का जो शुल्क है वो कितना लगेगा तो देखेंगे यहाँ सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर के जो सामान्य वर्ग के एवं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, अगर जो वो कोई पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी आप एक पेपर भरेंगे तो आपको 960 रुपया लगेगा। अगर जो दोनों पेपर के लिए आप आवेदन करेंगे तो 1440 रुपया आपको देना पड़ेगा। वही अगर जो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर दिव्यांग आते हैं तब आपको 760 रुपया देना पड़ेगा। कोई भी एक पेपर, या पेपर 1 भरिए या पेपर 2, आपको 760 रुपया लगेगा। लेकिन अगर जो दोनों पेपर भरते हैं तो 1140 रुपया आपको यहाँ पे लगने वाला। इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया लागू होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह के ऐसे की एग्जाम देखने के लिए मिलता है। तो कहीं पे क्वेश्चन हार्ड आ जाता है, कहीं पे क्वेश्चन इजी आता है, तो उसके अनुसार ऐसे की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू किया जाता है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन की पत्र जो भरने का डेट है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो 17/8/2026 यानी कि कल से चालू कर दिया जाएगा और 31/8/2026 इसका लास्ट डेट रखा गया है। इसका जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगा आपको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इसी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी जानकारी डिटेल्स में समझ में आया होगा। बाकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं उस पर पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह दिया हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि प्रमाण पत्र में कौन कौन सा अपलोड करना होगा तो मैट्रिक इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, वो क्वालिफिकेशन के अनुसार देखेंगे। जिनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री पे भरेंगे तो उनको मास्टर डिग्री का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेगा। बीएड का होगा आपका डॉक्यूमेंट लग जाएगा शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, और भी कोई डॉक्यूमेंट लगेगा तो वो सब देना होगा आपको। साथ ही साथ आपके पास अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपको ऐसे कि जो नियम है वो आपको लगेगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर सॉरी ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो उनके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखेंगे। आपको ऐसे की पूरी जानकारी हम फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ऑनलाइन कैसे करते हैं, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।